मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हमने सीमेंट शुरू किया हुआ था, तो हमने सीमेंट के कुछ चीज़ देखे हुए थे। उसके बाद आगे हमें करना था। ये हमारा दूसरा वीडियो है सीमेंट पे। तो पहले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि इंट्रोडक्शन, फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, जिसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, जिप्सम्स, सल्फर, एल्कलीस था। फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, इनका लाइम का, सिलिका का, मैग्नीशिया का, इसका क्या क्या फंक्शन वो देखा था हमने। फिर इसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर देखा था, जिसमें इट इज़ आल्सो नोन एज, इसमें बोगस कंपाउंड देखा था। बोग कंपाउंड, कल हम उस दिन बार बार बोगस बोगस बोल दे रहे थे। इसका BOGUE प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता नहीं सर, बट बोगयू बोल सकते हो, बोगू, बोग कंपाउंड ये था। इसका हमने 4 देखा था: ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, जिसका अदर नेम था बिलाइट, सिलाइट, एलाइट, बिलाइट, सिलाइट एंड फेलाइट। इसके बाद हम लोग ने इनको अलग अलग देखा था, क्या है क्या नहीं है, फिर इनका हाइड्रेशन ये सब देख लिया था। फिर क्या क्या देखा, फिर इनमें क्या कम बेसी क्या ऐसे होता है। उसके बाद हमने लास्ट में गया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स। जो लोग देख लिए ठीक है, नहीं तो आप पहला वीडियो देख लेना, फिर दूसरा देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब हमने बहुत डीपली किया हुआ है। इसके बाद हमने मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट देखा था, जिसमें पहला था मिक्सिंग था। उस दिन हमने बोला भी था कि हमने अच्छा वीडियो ला के, तो मतलब फ़ोटो लाऊंगा। इसमें उस दिन अच्छे से दिख नहीं रहा था, बट इसमें एक है इतना कि एक मिक्सिंग है, बर्निंग है, ग्राइंडिंग है, इतना था। अब ये क्यों कैसे होता है ये देखेंगे, आगे चलते हैं। अब आज का वीडियो हम शुरू करते हैं सीमेंट, जिसका हेडिंग यही होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स। हम सीमेंट को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेंगे। रॉ मटेरियल मेरा इस फॉर्म में होगा, मतलब बहुत सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका क्वांटिटी हमने कितना क्या लेना है तो पहले हमने डिसाइड कर लिया, मतलब देख लिया था। उसको हम आगे देखेंगे भी, लास्ट में लाया भी हूँ इसी में जस्ट। तो इसमें क्या है कि इसको लेंगे, फिर इसको हम पहले तो ग्राइंड करेंगे। यहाँ यही था ना, पहले मिक्सिंग करेंगे, मिक्स कर लेंगे, बर्निंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को ग्राइंडिंग करेंगे। इसका एक लिमिट से होता है कि 20 to 50 mm साइज का इसको हम तोड़ेंगे। ये जो रॉ मटेरियल बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है हमें, ये वाला जो मटेरियल दिख रहा है हमको, इसको हम पहले छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे, जिसकी लिमिट मैक्सिमम वो होती है साइज 20 to 50 mm। जो मेरा ए वाला मटेरियल आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच में सीमेंट बन के आया है ना, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका लिमिट यही होगा। उसके बाद आयरन ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, इस जो दिखाया गया है कि एक तरीके से आप मोटे मोटे देख लो कि इनको अलग अलग लाते हैं। परसेंटेज जो हमने देखा था उसको उसी परसेंटेज के रेशियो में मिलाते हैं, फिर हमारा सीमेंट बन के तैयार होकर आता है। तब आगे चलते हैं हम कि इसको कैसे क्या करेंगे। जो मिक्सिंग करेंगे, फिर बर्निंग करेंगे, फिर ग्राइंडिंग करेंगे। तो जो पहला था मेरा रॉ मटेरियल लेके आ गए, सारे को हम मिला के एक साथ कर लिए। फिर लाइम स्टोन हो गया, सॉरी ऊपर क्ले है, नीचे लाइम स्टोन है। इन दोनों को हम मिलाएंगे, जिसको रो मिल बोलेंगे। इसमें ले आके डाल देंगे हम। फिर इसके बाद यहाँ से होते हुए बेचारा यहाँ जाएगा रो मिल साइलो में। फिर ये 2 टैंक है, दोनों में होते हुए यहाँ जाएगा सस्पेंशन फ्रेहेटर में। फिर इसके बाद इस सबसे बड़ा रोल इसी का है, जो रोटरी किंग है, इसी में जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसी का है, साइज वाइज भी है, आगे चल के हम सब कुछ देखेंगे क्या है। अभी हम प्रोसेस दिखा रहे हैं कि सीमेंट बनेगा कैसे, कहाँ कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले वो दोनों को लेंगे, रो मिल में डालेंगे, फिर रो मिल सेलो में डालेंगे, फिर यहाँ से ये होते हुए यहाँ आएगा। मेन इंपॉर्टेंट काम इसका होगा रोटी किन में। फिर क्लिंकर सेलो में जाएगा। फिर क्लिंकर सेलो के बाद जब हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे, वहीं पे जिप्सम मिला देंगे। ग्राइंडिंग
सीमेंट मिल में जाएगा, फिर सीमेंट साइलो में जाएगा, फिर यहाँ से हम पैक करके बेच देंगे। इसका जो रेशियो हम लोग ने उस दिन देखा भी था, आज भी फिर देखेंगे, जिसमें लाइन मैक्सिमम होगा 60 to 77%, 60 to 67%। सिलिका उससे बहुत कम होता है 70 to 25%। उसके बाद एल्यूमिना उससे भी कम होता है 3 to 8%। आयरन ऑक्साइड उससे भी कम होगा 0.5 to 6%। मैग्नीशियम ऑक्साइड उससे भी कम होगा 0.1 to 4%। सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है उससे भी कम 1.3 to 3%। एल्कलीज ये और कम होता है बेचारा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये तो हमने देख लिया सीमेंट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या क्या है बनने का। इसको जो हम टूल अभी देखें हम लोग ने, इस नाम ये सब टूल्स, ये सब हमें समझ में नहीं है कि नहीं क्या क्या है। हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सीमेंट मजे लेने थोड़ी ना है। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्या पूछ सकता है। तो जो हमारे पास है कि टूल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, कौन कौन सा हम टूल यूज करेंगे। तो पहला टूल हम जो यूज करेंगे, नेम ऑफ टूल और यूज, उस टूल का यूज क्या है। पहला है गायरेटरी क्रशर, जो हमने पहले डाला हुआ था मटेरियल को। तो इन्होंने टू क्रश द लाइम स्टोन एंड क्ले इन द रेंज ऑफ 50 to 20 to 50% mm साइज, मतलब 20 से 50 mm साइज में ये तोड़ेगा। कौन, ये जो पहला था ये वाला रो मिल जिसे बोल रहे थे, यहाँ जो जाएगा उसको इसी फॉर्म में वो तोड़ेगा। इनमें ये साइज पूछ लेगा, या फिर वो ये भी पूछ ले नाम भी पूछ लेगा 20 से 50 mm साइज में कौन चीज़, कौन टूल तोड़ने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, उसका टेक्निकल शब्द होगा। तो आप टेंशन ना लो, सब समझ में आ जाएगा आपको। बस हमारी भावना को आप लोग समझो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर वाश मिल में इसको धोने के लिए डाल देंगे। तो जो भी हम तोड़ेंगे उसमें डस्ट वस्ट होगा, तो उसका हम जब धुलेंगे तो उसमें क्या होता है, वेट ग्राइंडिंग करेंगे रो मटेरियल को, जिसमें ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा 40%। ये इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइलो स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक जो था हमारे पास उसमें हम आगे इसको प्रोसीड कर देंगे। फिर ये होते हुए वहाँ से साइलो यहाँ पे, ये यहाँ से होते हुए अब यहाँ जाने वाला है रोटरी किन में। रोटरी किन अब ये जाएगा तो उस रोटरी का साइज है, रोटरी का साइज क्या है हमारे पास, सेट हो जा भाई। रोटरी किन का लेंथ जो होता है L, 90 से 120 मीटर, ये तो लंबा होगा। इसका डायमीटर भी कुछ होगा फिर, इसलिए कि हमने देखा वहाँ पे वो सर्कल में है, तो 1 to 2 मीटर इसका डायामीटर होगा, जो हमने यहाँ पे ये दिख रहा है। इसका ये जो ये लंबाई है, ये लंबाई तो 90 से 120 मीटर होना चाहिए, होता है, मतलब वेरिएशन करेगा। इसमें कई चेंबर होते हैं आगे, वो भी अभी हम जस्ट देखेंगे इसके जस्ट नीचे। इसके बाद इसकी जो ये डाया है यहाँ से यहाँ तक की, ये 1 से 2 मीटर है। अब हम आगे देखेंगे इसका जस्ट, ये होगा लेंथ एंड साइड में भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा भी होगा। तो अभी हम जब प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो उसमें समझ में आएगा, नहीं तो टेम्परेचर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस हैं। तो इट इज़ यूज टू बर्निंग ऑफ स्लरी, जब हम उसके बाद लाएंगे, धो लिए अब ना, उसमें 40% मॉइस्चर हो गया, तब उसको हम जलाएंगे, उसको रो मटेरियल को हम कैसे सीमेंट को तैयार करेंगे। तो इसको 3 चेंबर में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला 3 चेंबर्स डिवाइडेड, पहला ड्राई चेंबर, कैल्सिनेशन चेंबर, क्लिंकर चेंबर, इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। हमने 3 तो चेंबर देख लिए। उसके बाद इनका अलग अलग टेम्परेचर है। जो ड्राई चेंबर के लिए हम पहले सीमेंट को, रो मटेरियल को वहाँ से आगे से जो प्रोसीड करेंगे तो उसका हीट जो टेम्परेचर होगा 250 से 500 डिग्री सेल्सियस ही होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, नहीं तो मटेरियल मेरा ख़राब हो जाएगा। द चेंबर मॉइस्चर ऑफ स्लरी इज इवेपोरेट, यहाँ से मॉइस्चर जितने होंगे पहले चेंबर में सारे के सारे मॉइस्चर को ये रिलीज कर देगा। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ाएगा। इनका टाइम जोन भी होता होगा, लेकिन वो टाइम जोन नहीं पूछा है। आगे जब बढ़ाएगा वो तो पकाएगा, मतलब कैल्सिनेशन,
इसको पकाने के लिए हम क्या करेंगे, 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको पकाएंगे। यही लिखा हुआ है इसने, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम इज कंप्लीट इन दिस चेम्बर। यहाँ पे पूरा पक जाएगा। ये जो कैल्सिनेशन का मैंने जब हिंदी देखा तो पकाना ही दिखा रहा था ये, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइम पक जाएगा पूरा। फिर क्लिंकर आगे जाएगा, फिर टेम्परेचर इसका और बढ़ा देंगे हम। पहले तो मेरा 250 से 500 था, फिर 700 से 1200 हुआ, अब टेम्परेचर मेरा होने वाला है 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस। क्लिंकर साइज यहाँ पे जो साइज हमारा होगा 5 से 10 mm हो जाएगा। हमने लेके कितना चला था, 20 से 50 mm साइज में तोड़ के, और यहाँ आते आते ये हो गया 5 से 10 mm साइज में, फॉर्म्ड इन दिस चेम्बर। उसके बाद बोक कंपाउंड आर फॉर्म्ड इन द चेम्बर। इसी लास्ट वाले जो मतलब ये रोटरी था, रोटरी किन्स, इसी में लास्ट वाले चेम्बर, जब चेम्बर से बाहर निकलेगा ये, तो ये बोक कंपाउंड बन जाएगा। बोगी बोलेंगे भाई, पता नहीं क्या है, बोक कंपाउंड ये बन जाएगा। बाकी आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हो पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन में, तो आप लोग इसे थोड़ा सा देख लेना। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हिला डोला है, उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सही करने का, बट हो नहीं पा रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द से जल्द सही कर लूँ। फिर इसके बाद हम आगे जब प्रोसीड करेंगे तो रोटरी कूलर, इसको हम सीमेंट को तो अब हमने 15 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लिया, तो उसे हम तो कूल करेंगे ना। अच्छा, आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तो इसको हम कूलर में डालेंगे, जो हियर द कूल स्लोली। इसको जितना स्लो हम कूल करेंगे हमारे को सीमेंट की क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। मे बी एग्जाम में बन जाए कि हम सीमेंट को वेरी फास्ट कूल कर रहे हैं, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, नहीं ये बैड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। हम वेरी स्लो कूल कर रहे हैं तो ये गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट में आएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्वालिटी ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ सीमेंट डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर। जितना ही स्लो हम कूलिंग करेंगे उतनी अच्छा होगा। इसके बाद बाल मिल में भेजेंगे इसको हम। जो ये है कि कोर्स जो अभी ये कितना ऊपर था हमारे पास, 5 से 10 mm, तो इससे अभी तो ये बहुत बड़े बड़े हैं बेचारे। 3 को ये कोर्स ग्राइंडर करेगा क्लिंकर में, फिर इसके बाद ट्यूब मिल में भेजेंगे, तो इसके बाद ये फाइन ग्राइंडर करेगा, एकदम फाइन कर देगा। आप जो हमने पहली बार पढ़ा था ना 75 से 150 माइक्रोन सीमेंट की साइज, अब उस फॉर्म में ये चला जाएगा। और जिप्सम हम कहाँ मिलाते हैं, तो आज हम देख लेते हैं यहीं पे। जिप्सम हमने उस टाइम बोला भी था अभी जस्ट कि जिप्सम कहाँ पे मिलाएंगे, तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना, यहाँ कूलिंग करेंगे, कूलिंग के बाद जब हम आगे इसको दोबारा मिक्स करेंगे, जो 5 से 10 mm साइज से और कम होने लगेगा, तो हमने वहीं पे जिप्सम मिला दूंगा 2 से 2 to 5%, 2 to 5% हम जिप्सम मिला देंगे। उसके बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। और जिप्सम एडेड इन सीमेंट ड्यूरिंग द ग्राइंडर ऑफ सीमेंट, जब वही हम अब लास्ट में जाएंगे ना, ट्यूब मिल के बाद जो ट्यूब मिल में करेंगे यहीं पे हम मिला देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द सीमेंट इज ड्राई। हम जो सीमेंट को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 2 प्रकार से होता है, एक वेट मेथड होता है, एक ड्राई मेथड, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस। एक एकदम पूरा सूखा सूखा प्रोसेस होगा, एक थोड़ा गीला होता है। जो सूखा प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस होता है, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू वेट प्रोसेस। और इसके बाद क्या है कि ड्राई प्रोसेस हम कब फॉलो करते हैं, कब एडाप्ट करते हैं। ड्राई प्रोसेस इज एडाप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल आर क्विट हार्ड। अगर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है तब हम ड्राई प्रोसेस को एडाप्ट करते हैं। और ड्राई प्रोसेस जो होता है ये स्लो होता है, तो प्रोसेस इज स्लो एंड प्रोडक्शन कास्ट इज हाई। इसका प्रोसेस बहुत स्लो होगा लेकिन प्रोडक्शन कास्ट बहुत हाई होता है। एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, बनेगा, अच्छे से बनता है कि प्रोडक्शन कास्ट किसका हाई होता है, कौन जल्दी बनेगा, कौन लेट बनता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कौन जल्दी करेगा, कौन लेट करेगा, तो वो क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज गुड इन वेट प्रोसेस वाइल पुअर इन ड्राई प्रोसेस। क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज गुड इन वेट प्रोसेस। जो सीमेंट की क्वालिटी होगी वो वेट प्रोसेस का ज़्यादा अच्छा होता है, वाइल पुअर इन ड्राई प्रोसेस। तो इतना देख लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, सीमेंट का टेस्ट।
सीमेंट को अब तो हमने सीमेंट बना लिया, इसमें क्या कैसे प्रोसेस देख लिया, कहाँ क्या किया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ये देखेंगे कि सीमेंट को फील्ड में तो सीधे ले आके यूज नहीं कर लेंगे, अब सीमेंट को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो सीमेंट दो प्रकार से टेस्ट होगा, एक तो फील्ड टेस्ट हो जाएगा, एक लेबोरेटरी टेस्ट होगा। तो पहले हम फील्ड पे मान लो सीमेंट बन के चला गया, तो हम वहाँ एज ए इंजीनियर हम चेक कैसे करेंगे उसे, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद लैब में उसका क्या क्या टेस्ट होता है वो भी देखेंगे। तो जो फील्ड टेस्ट होगा, फील्ड टेस्ट के लिए सीमेंट टेस्ट में फील्ड टेस्ट पहला आएगा, जिसमें कलर टेस्ट करेंगे, लम्स टेस्ट करेंगे, फ्लोटिंग टेस्ट करेंगे और टम्परेचर टेस्ट करेंगे, रबिंग टेस्ट करेंगे, स्मेल टेस्ट करेंगे, स्ट्रेन टेस्ट करेंगे। इतना टेस्ट। अब चलते हैं हम सारे टेस्ट को एक एक बार एक एक करके देखते हैं। जो पहला कलर टेस्ट होगा, जो सीमेंट का कलर क्या होना चाहिए, तो ये ओपीसी सीमेंट का जो होता है ग्रेनिश ग्रे होना चाहिए कलर्स। लम्स टेस्ट में क्या करते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ द लम्स इन सीमेंट, जो हम सीमेंट देखेंगे उसमें लम्प फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लम्प्स, उसमें लम्प नहीं होना चाहिए, लम्प्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा सीमेंट नहीं होगा, बस वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए। और फ्लोट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम सीमेंट को लेते हैं, उसको हाथ में लेके, बाल्टी होगी उसमें पानी भरा होगा, उसमें हम छोड़ देंगे, मतलब धीरे से थोड़ा सा छोड़ेंगे चुटकी से, और वो सीमेंट सडनली बैठना भी नहीं चाहिए पानी में और उसमें फ्लोट भी नहीं करना चाहिए, वो सीमेंट स्लोली स्लोली सेटल हो जाना चाहिए नीचे। यही इसमें लिखा हुआ है, नॉट फ्लोटिंग ओवर द वाटर सरफेस, और सडनली बैठना भी नहीं चाहिए, ये गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट होता है। उसके बाद टेम्परेचर, हम टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि हाँ, अपना हैंड जो हाथ होता है उस हाथ को हम खुले हुए बैग को खोलेंगे, उसमें हम डीप कर देंगे। अगर वो हमको कूल फीलिंग देगा, कूल फीलिंग्स, तो मतलब ठीक ठाक, मतलब वो सही है। और ये हॉट हमको जलन फील होगा तो अच्छा नहीं है। इफ़ द हाइड्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बैग विल इट विल बिकम वार्म, अगर वो गर्म फील करेगा तो फिर वो अच्छा नहीं है। रबिंग टेस्ट, रबिंग टेस्ट वो होता है, रबिंग टेस्ट हम कैसे करेंगे कि हम सीमेंट को लेंगे दो फिंगर्स के बीच में, फिर उसको हम रगड़ेंगे, तो अगर वो स्मूथ फील करेगा तो इट मीन सही है, अगर उसमें हमको दरदरा फील होगा तो सही नहीं है। स्मेल टेस्ट, स्मेल टेस्ट वो होता है कि हमने सीमेंट का थीन पेस्ट बनाऊंगा, फिर उसमें जो हम मिट्टी में कभी पानी मिलाते हैं एक स्मेल सी आती है, कुछ वैसे ही मतलब सीमेंट की एक अलग स्मेल होती है, वो स्मेल आनी चाहिए इसमें से, बस वैसी कुछ सी कोई और स्मेल नहीं आनी चाहिए। उस एक प्रकार का होता है वो फील्ड टेस्ट, जब हम फील्ड परफॉर्मिंग करेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा। स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें इन्होंने दिया भी हुआ है, पेस्ट विल गिव एंड अर्थी स्मेल। आगे स्ट्रेंथ टेस्ट, जब उसी सीमेंट का हम स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो हम सीमेंट का ही ब्लॉक बनाएंगे, फिर उसमें हम 240 न्यूटन बल लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा मतलब वो सह लिया तो पास है, फेल हो गया क्रैक हो गया तो फेल है। जिसका साइज हम ये लेंगे 25, 200 और 150, ये भी 25, ये नहीं पूछता खाली ये न्यूटन पूछेगा। और सीमेंट टेस्ट का आगे हम देखते हैं अभी जस्ट कि वो क्या चीज़ है। स्ट्रेंथ अच्छे से चेक करेंगे, ऐसा बात है नहीं कि हम यहीं चेक कर लिए। स्ट्रेंथ इसका ये कोई यहाँ वाला जो टेस्ट होता है फील्ड टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेबोरेटरी टेस्ट का जो सीमेंट टेस्ट का स्ट्रेंथ होगा वो इंपॉर्टेंट होता है। अब पहला टेस्ट हमने देखा फील्ड टेस्ट, दूसरा टेस्ट हम देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट। अब लैब में टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे तो हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया था, सीधे आंखों से कलर देख लिया और उसमें फील कर लिया लम्स हैं कि नहीं है, फिर पानी में फ्लोट करा दिया, फिर उसका टेम्परेचर चेक कर लिया हाथों से, और उन चुटकियों से तो मैंने रबिंग चेक कर लिया, स्मेल मैंने उसको मिलाया तब चेक कर लिया। स्ट्रेंथ का तो फील्ड पे उतना जल्दी परफॉर्मेंस हो नहीं पाएगा, तो उतना फील्ड टेस्ट पे स्ट्रेंथ का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसको क्यूब बनाते हैं 28 डेज का रखते हैं, मतलब बना के रखते हैं, वो सेटल हो जाएगा, उसके बाद हम पानी में डिबाएंगे, फिर उसको बहुत सारा प्रोसेस है, तो इसीलिए उसको हम फील्ड टेस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखते हैं। अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे लैब टेस्ट या फिजिकल टेस्ट, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे। तो जो सबसे पहला टेस्ट होगा, इसमें भी बहुत सारा टेस्ट है लैब टेस्ट में, मतलब तो पहला टेस्ट होगा फाइनेंस, कि हमने सीमेंट बना लिया, जो हमने उसका क्राइटेरिया रखा है उतना फाइन है या नहीं है,
तो उसके जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ग्राइंडर हुआ है कि नहीं हुआ है, और जितने ही फाइन होगा उतनी उसका हाइड्रेशन रेट पे इम्पेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है उसके साइज का हाइड्रेशन रेट पे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो जो सीप मेथड फाइन एंड टेस्ट होगा ये हमारे पास, इसको हम 3 मेथड से देखते हैं। पहला हो गया सीप मेथड, पहला है सीप मेथड। दूसरा है मेरे पास एयर परमेबिलिटी मेथड। तीसरा है मेरे पास सेडिमेंटेशन मेथड। हम तो अब एक एक को देखते हैं। पहला जो है सीप मेथड, यही है, देयर आर द 3 मेथड ऑफ टेस्टिंग फाइननेस। तो 3 मेथड में सीप मेथड है। तो इसमें सीप मेथड में हम क्या लेते हैं, इसका साइज ही पूछता है सीप मेथड में, ख्याल रखिएगा आप लोग, हमें भी याद रखना जरूरी है कि सीप मेथड आ गया फाइननेस टेस्ट में, सीप मेथड कर रहे हैं पहला, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा मेरा, साइज ही पूछता है, सीधे साइज पूछता है, वैल्यू पूछता है, न्यूमेरिकल से खेलता है। दिस मेथड इज पार्टिकल साइज ऑफ द सीमेंट इज मेजर्ड। इसमें सीमेंट का पार्टिकल साइज ही मेजर करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे 90 माइक्रोन का सीप लेंगे, और जो सीप नंबर होता है वो 9 होता है, 9। उसका सीविंग टाइमिंग्स 15 मिनट। हम इसमें जो भी मटेरियल लेंगे, पहले तो हम 100 ग्राम सीमेंट ले लेंगे, 100 ग्राम्स सीमेंट, उसको हम क्या करेंगे, ये 90 माइक्रोन सीप में रख देंगे, फिर उसको हम सेक हिलाएंगे, कितना टाइम तक, 15 मिनट तक। उसके बाद क्या होगा, इसमें रेसिडुअल शुड नॉट एक्सीड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बिलो आफ्टर सीविंग। जब 15 मिनट तक हम उसको सेक कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका रिजल्ट यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग दिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग, तो जो नॉट एक्सीडिंग है, तो जो ऑर्डिनरी पोर्ट मतलब ओपीसी जो सीमेंट होगा, जो उस सीप में बचेगा मटेरियल, 100 ग्राम लिए हैं तो 10 ग्राम ही बचना चाहिए, उस पर 10 ग्राम ही बचना चाहिए। और यही RHC है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, 5 ग्राम बचना चाहिए। अगर पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट है, PPC सीमेंट है, तो 5 ग्राम बचना चाहिए। मतलब ओपीसी के लिए 10 और सबके लिए 5। बस आगे चलते हैं। एयर परमेबिलिटी मेथड और नर्स ब्लेंड मेथड। इसमें क्या होता है कि हम सीधे इसका ये चेक करते हैं, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी नहीं बने हैं, और आगे मैं जब प्रीवियस ईयर दिखूँगा इसका तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें बस ये मेजर करते हैं सरफेस एरिया और कुछ नहीं, और इसमें टूल्स के बहुत सारे नाम होते हैं, इसमें भी नाम तो थे, सी वाले में क्वेश्चन बनते हैं, ये आया हुआ है, और इसमें जो नाम थे इसमें कभी हमने वो दिखा नहीं अपने लेवल के एग्ज़ाम में, बाकी मैं देखता हूँ। इसके बाद सेडिमेंटेशन मेथड और वैगनर टर्बिडिटी मेथड। इसमें क्या है कि दिस मेथड इज ए सरफेस एरिया 1 ग्राम ऑफ सीमेंट मेजर, रीडिंग आर एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम्स। मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट, यही इंपॉर्टेंट है, इसका सीधे वैल्यू पूछ लेता है हमको। ओपीसी सीमेंट के लिए ये वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, 2250, और HAC के लिए 2250। हाई एल्यूमिना सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होती है नॉट लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट का 3000, और लो हीट सीमेंट का 3200, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3250, हाइपोफोबिक सीमेंट का 3500, सुपर सल्फेट सीमेंट का 4000। ये वैल्यू ही एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है जो आपने ऊपर देख रहे हो, तो आप इस वैल्यू को याद रखने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंस सीमेंट। जो हम फाइनेंस सीमेंट का फैक्टर देख रहे हैं, फैक्टर मतलब चेंज क्यों हो रहा है, मतलब कुछ होने के कारण तो होगा ना पता कि हम पहले से इसे सुधार लेंगे तो शायद आगे चल के मेरा सीमेंट डिफेक्ट ज़्यादा ना निकले। तो पहले केमिकल कंपोजिशन, जो हमने इसमें रॉ मटेरियल मिलाया है उसका जो रेशियो था वो मोस्ट मतलब लिमिटेड होना चाहिए। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ
नेशन मतलब जो हमने पकाया उसे जो हमने टेम्परेचर देखा था वहाँ पे 250 से 500, 500 से ना 250 से 500, 700 से 1200, 1500 से 1700 जो हमने ये टेम्परेचर रखा था वो मेरा वो टेम्परेचर होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर मैंने प्रॉपर फॉलो किया हुआ है तो मेरा डिफेक्ट कम आएगा। उसके बाद हाई आयरन एंड सिलिका कंटेंट इन क्लिंकर टाइम ऑफ ग्राइंडिंग मतलब इसमें जो हमने मिलाया वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टाइम ऑफ ग्राइंडिंग का ये भी मतलब प्रॉपर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। करेक्टर ऑफ द पुलवराइजिंग मशीन जो भी है ये सब देखना पड़ेगा हमको कि ये सब फैक्टर होना चाहिए। अगर इसके क्राइटेरिया से हम बाहर गए तो समझो कि डिफेक्ट आने वाला है, चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमने पहला क्या देखा मतलब जो फाइनल टेस्ट था वहाँ तक ख़त्म हो गया। फाइनल टेस्ट का ये लास्ट था मतलब। उसके बाद इस चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि नहीं, इस चीज़ को हम रोक के चलें। फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, हम सीमेंट का कंसिस्टेंसी चेक करेंगे जिसमें कंसिस्टेंसी में बहुत सारा टूल्स यूज होता है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये टेबल ही है बस। वेट ऑफ सीमेंट सैंपल जो हम 300 ग्राम सीमेंट ले लेंगे। साइज ऑफ मोल्ड हम उसका डायमीटर हाइट ले लेंगे। साइज ऑफ प्लंजर का ये साइज होता है 10 mm डाया का और हाइट 50 mm होता है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 35 to 35 mm फ्रॉम टॉप्स, 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम्स। कभी ये पूछ लिया टॉप से कितना बॉटम से कितना, तो ऊपर से जब हम चेक करेंगे तो 33 से 50 mm होना चाहिए और नीचे से जब चेक करेंगे तो 5 से 7 mm होना चाहिए। बस इतने ही हमको ख्याल रखना, ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ओपीसी का जो होता है 26 से 33% होता है, 26 to 33%। इसके बाद हम चेक करेंगे टेस्ट नंबर 3 जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स कि सीमेंट कितने टाइम में सेट होगा, शुरू हो जाएगा और फाइनल टाइम उसके बाद सीमेंट सेट ही हो जाएगा। तो इसमें हम दो था, अभी ऊपर ही नाम दो दिख गया, एक इनिशियल दूसरा फाइनल। तो हम पहले चेक करेंगे इनिशियल चेक करेंगे। तो इनिशियल के लिए वही होगा जो ऑपरेटर्स हमने ऊपर यूज किया था, बिकेट ऑपरेटर्स वही यूज करेंगे। सेम डाया हो या सब कुछ वही होगा, वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हम यूज करेंगे 0.85 p। उसके बाद वेट ऑफ सीमेंट यहाँ पे 400 ग्राम हो जाएगा। वेट ऑफ मूवेबल रॉड 300 ग्राम हो जाएगा। डायमीटर ऑफ नीडल जो हम सीमेंट को इनिशियल के लिए क्या करते हैं, डायमीटर ऑफ नीडल डायमीटर होगा ये 1 mm का। उसके बाद इसमें जो पेनिट्रेट करेंगे ऊपर से टॉप ऑफ द मोल्ड 33 से 35 mm, ये ऊपर हमने देखा था वही चीज़ यह है। फिर फाइनल सेटिंग टाइम देखेंगे, इसका सेम ऑपरेटर्स यूज करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा। जो सीमेंट पेस्ट लॉस इन द प्लास्टिसिटी कम्प्लीटली, मतलब हमें ये लगेगा कि सीमेंट जो है प्लास्टिसिटी कम्प्लीटली लॉस कर दिया है, तो उसके बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे। सर्टेन डिफाइन प्रेशर एट दिस टाइम द मार्क ऑफ नीडल इज लेफ्ट, जो मार्क होगा नीडल का वो लेफ्ट हट जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ सैंपल, बट मार्क ऑफ द कॉलर इज नॉट फाउंड, वहाँ पे इसका नहीं बनना चाहिए। बस जो इसमें फाइनल सेटिंग टाइम ही पूछता है, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 p वाटर क्वालिटी या 400 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल, यही सेम है 0.85 p और 400 ग्राम सीमेंट सैंपल। सेम सैंपल लेंगे, उसी का हम पहले इनिशियल सेटिंग करेंगे 30 मिनट ओपीसी के लिए होता है और 600 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, आगे चल के वो सब टेबल है अच्छे से देखेंगे। शायद आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, आज के वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे उसको। साउंडनेस टेस्ट हम देखते हैं, इसमें 2 ऑपरेटर यूज करते हैं। जो पहला होता है, इसमें 2 ऑपरेटर्स यूज करते हैं। पहला ली
चैटेलियर ऑपरेटर्स, दूसरा ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स। ये हम साउंडनेस टेस्ट करते क्यों हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होने के चांस है। मतलब दूसरे फॉर्म में बोले तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग्स, जो हम सीमेंट सेट हो जाएगा तो उसमें वॉल्यूम चेंज होगा, उसके लिए हम साउंडनेस टेस्ट करेंगे। साउंडनेस टेस्ट में हम साउंड नहीं चेक करते। कभी बार माइंड में जब मैं पढ़ा था तो मेरे को भी लगा था साउंड चेक करेंगे, बट इसमें साउंड नहीं चेक करते हैं, वॉल्यूम चेक करते हैं कि वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें दो मेथड मैंने बता दिया था ऑपरेटर जो यूज करेंगे, ली चैटेलियर ऑपरेटर्स एंड ऑटोक्लेव। ली चैटेलियर ऑपरेटर्स तब यूज करेंगे जब ओनली फ्री लाइम होगा। जो मटेरियल है सीमेंट है मगर फ्री लाइम्स है तो हमें ली चैटेलियर ऑटो ऑपरेटर्स यूज करेंगे, जिसके लिए वेट ऑफ सीमेंट होगा 100 ग्राम, जिसमें वाटर क्वालिटी, इसमें देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर वहाँ पे 85, जब हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम चेक कर रहे थे 0.85 पी था, लेकिन अब यहाँ पे ये बदल गया। यहाँ का ये हमें याद रखना पड़ेगा 0.78 पी हो गया है। ये चीज़ याद रखें, यही चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही पूछता है। उसके बाद टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी करते हैं 27 ±2 पे। ह्यूमिडिटी पूछ सकता है तो 65 से ±5% होता है। और अभी तक एग्ज़ाम में इसका ये तो वैल्यू पूछा नहीं है, लेकिन ये वैल्यू से ही यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो मे बी 165 mm ये लेंथ होता है इसका, और इसका डाया जो होता है 30 mm होता है। ये ऑपरेटर्स का है, इसका नाम है ली चैटेलियर ऑपरेटर्स, यही है पूरा बेचारा। और इसमें आगे हो सकता है, लेकिन इसका जो और एक डाटा है कि जो एक्सपेंड बढ़ेगा अगर OPC, PPC, RSC एंड LSC अगर होगा सीमेंट तो 10 mm बढ़ सकता है। लेकिन क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेट सीमेंट अगर होए तो 5 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा। ये जो ऊपर था ना, कहाँ गया भाई, आजा, ये वाला कुछ यही वैल्यू है इसका, वो वैल्यू ये वैल्यू दोनों याद कर लेंगे। यहाँ पे सीप के ऊपर ये रुक रहा था, और यहाँ पे एक वैल्यू जो है, आजा, और यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, तो यही है। लेकिन वहाँ पे और सीमेंट के लिए 5 हो गया था, सिर्फ OPC के लिए 10 था, यही था ना। हाँ, लेकिन यहाँ के लिए ये चेंज हो गया, इसलिए मैं उसे दिखा के आपको कंपेयर कर रहा हूँ कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है और 5 mm ही दिखता है हमको, तो वैल्यू कहीं कोलैप्स करने लगती है तो हम गलत टिक कर लेते हैं। लेकिन जब साउंडनेस में पूछेगा एक्सपेंशन, मैक्सिमम एक्सपेंशन, तो OPC, PPC, RSC एंड LHC इतने के लिए 10 mm होता है। लेकिन लाइम का जब भी आएगा क्विक सेटिंग के लिए तो वहाँ 5 mm एक्सपेंशन होगा। यहाँ mm में वहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ था, परसेंटेज था, यहाँ mm में है। इस चीज़ का वैल्यू क्लेस करके क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप इस चीज़ का याद रखना। और उसके बाद सेकंड का है ऑटोक्लेव टेस्ट, ये दोनों के लिए होता है। ऑटोक्लेव टेस्ट में दोनों फ्री लाइम्स हो और कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया दो चीज़ आता है। अगर फ्री लाइम्स आ गया, लाइम एंड फ्री मैग्नीशिया दोनों के लिए होता है। इसके जो OPC सीमेंट के लिए 0.8% एक्सीड कर, नॉट एक्सीड ऑफ 0.8% नहीं करना चाहिए। इसका ये ऑपरेटर्स होता है। इसका ये जो दो इम्पॉर्टेंट है लाइन, ये हमको देख लेना चाहिए। जिप्सम सीमेंट विल बी मोर देन 3%। अगर सीमेंट में जिप्सम 3% से ज़्यादा है तब क्या होगा कि ये कारण बन जाता है अनसाउंडनेस का। और अगर जिप्सम सल्फर का मात्रा अगर ये है 1 से 2%, तो ये सीमेंट बन जाएगा साउंडनेस। ये दो चीज़ का वैल्यू याद रखना, एग्जाम में वैल्यू पूछ सकता है। इसके बाद हमने सीमेंट टेस्ट में बहुत चीज़ देख लिया। क्या क्या देखा, कहाँ से शुरू हुआ था आज मेरा, यहाँ से हमने ये सब देखा। इसके बाद टूल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट,
क्या क्या टूल होता है, कैसे कैसे काम करता है, ये मैंने देखा जिप काम करते हैं। फिर सीमेंट टेस्ट में फील्ड टेस्ट देखे। से फील्ड टेस्ट के बाद हमने देखा लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में मैंने पहला टेस्ट देखा फाइनेंस में 3 टेस्ट था। शेप टेस्ट था, एयर परमेबिलिटी मेथड था, उसके बाद सेडिमेंटेशन मेथड था। ये टेस्ट खत्म होने के बाद में पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट हुआ नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये इम्पोर्टेंट है, आगे चल के और हम इस पे क्वेश्चन जब करेंगे तो सब कुछ दिखेंगे। और इसका ये वैल्यू पूछेगा सीधे सीधे, तो ये वैल्यू याद ही करना है हमें और आपको भी। तो लिख लिख के मतलब ये क्वेश्चन का प्रयास करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मैंने प्रैक्टिस भी अच्छे वाली करने वाले हैं यहीं पे। उसके बाद तीसरा है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टेस्ट, ये हमने देख लिया। फिर चौथा है साउंड नेट टेस्ट, जिसमें 2 ऑपरेटर्स यूज होते हैं, और एक तो सिर्फ जो ली चैटेलियर होता है वो फ्री लाइन ओनली के लिए होता है, लेकिन ऑटोक्लेव टेस्ट जो होता है वो दोनों के लिए होता है, फ्री लाइन टेस्ट के लिए और फ्री मैग्नीशिया के लिए भी। इसके बाद अब आएगा पाँचवा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। यही हम बोल रहे थे कि जो आगे आएगा फील्ड टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट में वो इम्पोर्टेंट होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम यहाँ करेंगे, किसका, सीमेंट का, जिसमें एक ऑपरेटर्स लेंगे। इसका एम ही होता है कंप्रेशन स्ट्रेंथ हमें सीमेंट का पता करना। तो जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ जो क्यूब लेंगे सैंपल लेंगे वो 6 होना चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल 6, और इसका रेशियो होना चाहिए 1:3। मतलब 1 तो सीमेंट होगा और 3 होगा सैंड, जो ये इन नोर सैंड इन्होंने दे रखा है। तो पहला सीमेंट होता है, दूसरा सैंड होता है। फिर साइज ऑफ क्यूब्स, इसका साइज़ तीनों का सेम होता है। आगे हम बहुत सारा टेस्ट करेंगे कंप्रेसिव टेस्ट, जिसमें साइज वेरिएशन करेगा, लेकिन जब हम सीमेंट टेस्ट करेंगे तो उसका साइज यही होगा 1706 इंटू 6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 706 mm, ये होगा इसका साइज़। ये फिक्स साइज़ है और ये चेंज नहीं होता। जब हम सीमेंट का टेस्ट करेंगे तो एक क्यूब तैयार करेंगे, जो 6 क्यूब हम तैयार करेंगे उस 6 क्यूब का साइज़ ए है। उसका सरफेस एरिया इसका 5000 mm² होना। वाटर रिक्वायर्ड होगा जब सीमेंट यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो P/4 + 3.5% वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड, ये दोनों का वेट निकल के आएगा, इसका इतना परसेंटेज होना चाहिए। रेट ऑफ लोडिंग 35 N/mm, इसका जो हम इसको क्यूब को बना लेंगे, फिर ये जब सॉलिड हो जाएगा तो फिर इसके बाद जब हम इसको टेस्ट मशीन में ले जाएंगे, जो ऊपर ये मशीन है, तो उस पर हम कितना लोड देंगे। तो एक तो होगा 35 N/mm² पर मिनट, 1 मिनट में हम इतना लोड देंगे। लेकिन अगर ये यूनिट चेंज कर दिया तब मेरे पास बदल जाएगा वैल्यू, 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर² पर मिनट। लास्ट में मिनट सब में रहेगा, बट यहाँ सेंटीमीटर² हुआ तो 350 हो जाएगा। अगर mm रहा तो 35 न्यूटन होगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना, यूनिट का और इस वैल्यू का। इतना हमने आज देख लिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे आगे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।